Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So without wasting the time, just get into the video. Okay, so नॉर्सेट 10 means में हमारे सिर्फ 10 days बचे हुए हैं. तो for a quick review, just to go through the pattern of the नॉर्सेट 10 means. तो इसके अंदर हमारे 160 क्वेश्चंस होते हैं that are only from the nursing. अनलाइक द प्रीलिम्स जिसमें हमारे 80 क्वेश्चन सिर्फ नर्सिंग से होते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे नॉन नर्सिंग के होते हैं. बट मेंस में हमारे 160 क्वेश्चन सिर्फ नर्सिंग के होते हैं. तो ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. 40 क्वेश्चंस का ईच सेक्शन होता है. और जैसे हमारे हर एक सेक्शन के लिए टाइम लिमिट सेट होती है इन द प्रीलिम्स, यहाँ पे भी हमारे एक सेक्शन के लिए 45 मिनट्स लिमिट होती है. उसके बाद वो सेक्शन क्लोज हो जाता है. तो इन टोटल हमें 3 आवर्स मिलते हैं टोटल एग्ज़ाम को करने के लिए. नेक्स्ट है हमारी कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें मेनली फ़ोकस करना है. तो ऐसा नहीं है कि जितने सब्जेक्ट हमने 4 साल में पढ़े हैं उन चारों पे ही मतलब उन 4 सालों के सब्जेक्ट्स पे ही हमें सब पे फ़ोकस करना है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं. जैसे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग हो गया, ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. क्योंकि इन वाली सब्जेक्ट्स में से हमने प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से एम्स जो है वो कवर करता है. बाकी के जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट दे आर इन द लेस नंबर्स. वो होंगे हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन होगा तो इन टोटल 4 क्वेश्चन होंगे पूरे एग्जाम में. तो वो बहुत माइनर माइनर होते हैं. और उसमें भी कुछ फ्यू टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में जो कि ये होता है कि हाँ इसी में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा. लाइक हमारे रिसर्च में से सैम्पलिंग का कोई क्वेश्चन आ जाता है. स्टैट्स में से मीन मोड मीडियन का कोई क्वेश्चन आ जाता है. तो ये लिमिट है. बाकी जो ये हमारे मेन सब्जेक्ट मैंने जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, ये तो हमें अच्छे से गो थ्रू करने ही होते हैं जो कि हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं. मेंस में हम कुछ नया नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 10 दिन का टाइम होता है तो हम कुछ नए टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहिए यहाँ पे. Okay, so these 36 are the most important and repeated topics from the previous mains exams. तो ये जस्ट 36 है. इनको आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए चेकलिस्ट. लाइक लास्ट मिनट्स में आपने जस्ट टिक कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स मेरे हो गए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड टॉपिक है जो कि हमारे प्रीवियस मेंस एग्जाम में आए हुए हैं. ये जस्ट 36 है. इफ़ यू वांट कि मैं और भी ज़्यादा सॉर्ट करके कुछ टॉपिक्स निकालूं बताऊं तो यू कैन जस्ट कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स. आई विल टेल यू द सेम. तो ये जस्ट प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा. ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी कंसिडर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें चीज़ों को कवर अप करना है इन 10 डेज में. तो हमें बेसिकली फोकस करना है एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन पे. हमें अब थ्योरी पे नहीं जाना है. थ्योरी को पढ़ने का टाइम अब जा चुका है. यू हैव जस्ट टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. इसके अलावा हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं. और हमें एम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी टारगेट टाइप बुक जो होती है उसके पीछे भी कुछ दिए होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने हैं. और रैपिड रिवीजन नोट्स जो होते हैं हमें वो वाले रिवाइज करने हैं. रैपिड रिवीजन नोट्स आर लाइक क्विक नोट्स होते हैं, नोट द होल थ्योरी, जो कि आपने पूरे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए होते हैं. उसके बाद एक होता है कि हमें एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं. उसकी मैंने एक थोड़ी-सी ट्रिक लिखी है जो मैंने यूज़ की थी अपने मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे. तो एज़ यू नो कि 160 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए. तो हमें ऑलमोस्ट 100 से क्वेश्चंस जो होते हैं, 100 नहीं 100 से ऊपर हमारे क्वेश्चंस जाने चाहिए. लाइक 110 या फिर 120 तक, हमें 130 140 तक हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. उसमें से 110 115 ये हमारे बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए 100%. क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं करेक्ट होने वाले वो हमारे ठीक होने चाहिए. नॉर्सेट 8 के टाइम तक जिसके हमारे 100 क्वेश्चंस भी ठीक थे उसकी रैंक भी काफ़ी अच्छी गई थी. बट ऐसे हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हमारे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए. तो 100 से ऊपर हमें स्कोर करना है करेक्ट 100% क्वेश्चंस में. लाइक 120 115 तक तो हमें करेक्ट करने ही चाहिए. इसके अलावा 10 to 20 क्वेश्चंस
इसके अलावा हम 10 टू 20 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क भी ऐसे क्वेश्चंस में लेना है जहाँ पे हम 4 ऑप्शंस में से सिर्फ 2 में ही हमें डाउट हो कि या तो ये या फिर ये। 2 क्वेश्चंस हम ऐसे ही स्किप कर दें, ऑप्शंस हम ऐसे ही स्किप कर दें कि नहीं ये तो नहीं होंगे। उसके अलावा ये हमें नहीं टेंशन लेनी है कि मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ सिंपल एंड ईज़ी देन प्रीलिम्स। हमें ये बोला जाता है कि हाँ, केस केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट नहीं, पूरा मिक्स एग्जाम होता है सिनेरियो बेस्ड। और हमें प्रीलिम्स से ज़्यादा टाइम हमें मेंस में मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई नो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे वन लाइनर ज़्यादा होते हैं, इमेजेस होती है, तो बाकी के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको जो टाइम हम दे पाएंगे वो ज़्यादा दे पाएंगे यहाँ पे। और अपने आप को रश नहीं करना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस है, कम टाइम है, तो जल्दी 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 कर देते हैं। नो, यू हैव नॉट टू अटेम्प्ट द पेपर लाइक दैट, क्योंकि ये वाला पेपर हमारी रैंक डिसाइड करेगा, हमारा इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे रश नहीं करना है। कीप योर सेल्फ काम एंड गिव योर 100%। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस। इफ यू हैव एनी डाउट इन द preparation, like how to prepare, and you want me to upload the second part of the most important topics, then just comment me in the comment box. I will upload it as soon as possible. Thank you.